तो हमने जो पहले पढ़ा है संधि और जो स्वर संधि हमने पढ़ी है, तो हम समझ गए कि जो स्वर संधि है वो हमेशा किस में होती है, स्वरों में होती है। और आज अब जो पढ़ने जा रहे हैं वह है व्यंजन संधि। अब देखिए व्यंजन संधि। अब अपने व्यंजन वर्ण जो पढ़े थे, दो वर्ण पढ़े थे, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण। जो स्वर पढ़े थे तो स्वर संधि जो हो गई, और अब पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के अंदर क्या होगा, व्यंजन होंगे। व्यंजन का मतलब क्या होता है, आधे अक्षर, यानी स्वरों की सहायता से जो अक्षर बोले जाएंगे, जो वर्ण बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण होता है स्वरों से, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा कि उनका हलंत लगा हुआ होगा। पहले से वर्ण में अपने पढ़ लिया था कि हलंत लगा हुआ, इसका मतलब वो आधा है, यानी क्या लगा हुआ होगा, हलंत। जो व्यंजन संधि, अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं अपन। अब देखिए व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण के रहने पर व्यंजन वर्ण है पहले, और उसके बाद में भी व्यंजन वर्ण आते हैं, या व्यंजन और स्वर का मेल होता है, तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। अब देखिए पहले व्यंजन वर्ण है और उसके बाद में भी क्या है, व्यंजन वर्ण, यानी दोनों तरफ व्यंजन वर्ण के रहने पर, या फिर व्यंजन के बाद में स्वर रहने पर, यानी व्यंजन के बाद में स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन के बाद में व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं। तो व्यंजन के बाद में अगर व्यंजन वर्ण आते हैं या फिर स्वर वर्ण आते हैं, यानी जब व्यंजन के बाद में व्यंजन का मेल होता है या व्यंजनों के बाद में स्वरों का मेल होता है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अब देखिए स्वर संधि के जो प्रकार है, स्वर संधि में विभिन्न जो प्रकार दिए उसको प्रत्येक भागों के अंदर बांटा गया है, लेकिन इसके अंदर नहीं बांट सकते, क्योंकि इसके अक्षरों का जो परस्पर जो मेल है, यानी इसमें जो वर्ण है उनकी अधिक समीपता होने के कारण इसको विभिन्न नियमों के अंदर बांटा गया है। तो अपन इसके नियमों को पढ़ेंगे, और उससे पहले आपको बता दूं जो पाठ्यक्रम है हमारा, कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है, और उसके अंदर बोर्ड में कितने जो संधियां हैं, जो व्यंजन संधि से संबंधित कितने नियम है वो पूछे जाएंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उनसे संबंधित अपने 3 नियम पूछे जाएंगे। पहला जस्तव, जस्तव जो नियम है, दूसरा मौनुस्वार, या फिर इसको अनुस्वार संधि कह सकते हैं, अनुस्वार, और तीसरा है प्रसरण। तो ये 3 नियम है वो बोर्ड कक्षा में पूछे जाते हैं स्वर संधि के अंदर, दीर्घ संधि और गुण संधि को छोड़ करके। तो अपन अब जो 3 है नियम है, जस्तव का नियम, अनुस्वार का और प्रसरण का, इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए जो व्यंजन वर्ण पढ़े थे, माहेश्वरी सूत्र की बात करें अपन, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा हल, जो व्यंजन होता है व्यंजन को हल भी कहते हैं, जो हल वर्ण है।
और उसके अंदर देखिए जस्त्व, जस्त्व यानी जस का आदेश हो जाता है। इसका जो एक सूत्र है झलाम जसोवंती। अगर आपको मैसर सूत्र याद है जो पहले वर्ण हमने पढ़ा था, और उसमें अगर इसको आपने याद किया है तो ये इस तरह से अपन समझ सकते हैं, या फिर आपको व्यंजन वर्णों से समझना होगा जो हिंदी के माध्यम से बताए जाते हैं उस प्रकार। अब देखिए झलाम जसोवंते, इन्हें जो झल वर्ण है जैसे लगा के ल तक, और जस जब गड दस जो आपने पढ़ा था जो तीसरा वर्ण है, तो झल वर्ण है अगर वो पहले रहते हैं और उसके बाद में अंत में क्या रहता है, जस वर्ण को छोड़ करके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लव ह, तो फिर क्या हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर किसी वर्ग का यानी यदि प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वो किसी वर्ग का प्रथम अक्षर है, तथा आगे स्वर वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या ह य व र ल वर्ण आते हैं, तो प्रथम अक्षर की जगह उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब देखिए यदि प्रथम पद, दो पद बनते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। अब देखिए प्रथम जो पद है, जो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वह किसी वर्ग का क्या है, पहला अक्षर है। जैसे 5 वर्ग है क चट तप, अब देखिए जो 5 वर्ग है क चट तप, यानी इसको कुछ उटुत भी बोलते हैं। तो 5 जो पंचम अक्षर है, जो 5 अक्षर है जो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है, तो यदि प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वह किसी वर्ग का क्या है, प्रथम अक्षर है, यानी 2 पद बनता है और जो प्रथम पद है और उसका जो अंतिम अक्षर है वह क्या है, किसी वर्ग का प्रथम अक्षर है। तथा आगे क्या है,
कोई भी स्वरवर्ण आ जाता है, कोई भी स्वरवर्ण हो या किसी भी वर्ग का जो 5 वर्ग है उस किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ह या य व र ल वर्ण आते हैं तो प्रथम जो अक्षर है उसकी जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर वादिश हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट अक्षर है उसकी जगह उसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी जो प्रथम अक्षर की जगह उसी वर्ग का तीसरा अक्षर है वह हो जाएगा। जैसे क है तो उसका क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। इसी प्रकार जो 5 प्रथम अक्षर है उसकी जगह तीसरा अक्षर है वह आदेशित हो जाएगा। तो जस्ट अब देखिए फर्स्ट और ये थर्ड। अब हमने जो नियम पढ़ा था, जो परिभाषा पढ़ी थी, वह थी कि यदि प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वह किसी वर्ग का क्या है, प्रथम अक्षर है, और उसके बाद में स्वरवर्ण या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर आता है या फिर ह या र ल आता है, तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा। यानी प्रथम को किस में बदलना है, थर्ड के अंदर जस तव आदेश होने का मतलब उसका जस यानी जब गड दशा। तो देखिए फर्स्ट है उसको किस में बदलना है, थर्ड के अंदर, यानी प्रथम अक्षर को उसके उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में अपने को बदलना है। अब देखिए उदाहरण देखिए, अब देखिए वाक्धन इस प्रथम पद है। अब प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है, प्रथम पद अपने सामने है, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों अपने सामने हैं। अपना जो नियम कह रहा है कि अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर यानी जो ये प्रथम पद है इसका अंतिम अक्षर किसी वर्ग का प्रथम अक्षर है तो क है वह क वर्ग का क्या है, प्रथम अक्षर है, तो उसको किस में बदलना है, उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलना है अपने को। तो ये बदल दिया आपने उसको तीसरे अक्षर के अंदर बदल दिया, का ग हो गया। अब सामने देखना है ई है तो ई की मात्रा जोड़ दो, क्योंकि वह व्यंजन वर्ण है और स्वर उसमें हमेशा जुड़ेगा तो हलंत हट जाएगा और उसके अंदर प्री की मात्रा लग जाएगी और जरा अच्छा लिख देंगे वागीश, तो ये शब्द बन जाएगा वागीश यानी वाक्धन इस। उसके बाद देखिए दिगंबर, शब्द अपने सामने है दिगंबर। अब अपने को थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी। स्वर संधि में तो कर देते, अलग अलग नियम थे उसके अनुसार। अब व्यंजन संधि के अंदर क्या होगा, तो जो अपने बोर्ड पूछे जाएंगे वो उसमें जस्ट तो ये और इसे अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए किसी वर्ग का तीसरा अक्षर दिया हुआ है तो उसको किस में बदलना है, प्रथम अक्षर के अंदर। तो थर्ड है उसको फर्स्ट में ले लो तो हो जाएगा क और हलंत लगा दो। अब इसमें से ग में से क्या जुड़ा हुआ था, ग अगर आधा करेंगे तो अ को सामने ले लो और वैसे वैसा लिख दो तो हो जाएगा दिग्धन अंबर, दिगंबर। अब देखिए अच धन अंत, तो देखिए जो छ है उसको किस में बदलना है, उसी वर्ग के तीसरे अक्षर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, छ का हो गया ज, आगे स्वर्ण अ है तो उसके अंदर जुड़ जाएगा तो अजंता, आजादी। तो हो जाएगा आजादी। अब देखिए चट धन आनंद,
प्रथम पद और प्रथम पद का अंतिम अक्षर है वह किसी वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो अपने को सीधे फर्स्ट को किसमें बदलना है, थर्ड में बदलना है, यानी उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में अपने को बदलना है। तो ट का हो जाएगा ड, हलंत लगा दो, आगे स्वर्ण आ है तो उसके अंदर जुड़ जाएगा, तो आ की मात्रा लगा दो और वैसे को वैसा लिख दो, षडानन। अब देखिए षट दर्शन, अब शब्द आ गया षट दर्शन, तो इसको विच्छेद करेंगे तो देखिए षट, ड का जो तीसरा अक्षर है तो उसको फर्स्ट में ले लेंगे तो ये ट हो गया और वैसे को वैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे अगर व्यंजन वर्ण है तो किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, अगर यहाँ पर स्वर्ण वर्ण होता तो वो उसके अंदर जुड़ जाता, अगर स्वर्ण वर्ण सामने नहीं है तो उसको वैसा का वैसा लिखना है, यानी फर्स्ट को थर्ड में बदलना तो है, तो थर्ड में बदलते क्या होगा, उसको भी आधा करना है, उसकी भी हलंत लगाना है, यानी अगर आगे स्वर्ण वर्ण है तो अपने आप जुड़ जाएगा, अगर नहीं है तो व्यंजन वर्ण ही रखना है। सत धन आचार, त का क्या हो जाएगा, फर्स्ट को थर्ड में बदल दीजिए तो त का हो गया द, आगे आ है तो जुड़ जाएगा और फिर पीछे वाला वैसा वैसा लिख दिया तो हो गया सदाचार। जगत धन इस, जो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर क्या है, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो अपन उसको क्यों बदलेंगे, उसी वर्ग के तीसरे अक्षर के अंदर, तो त का जो तीसरा अक्षर है वो हो गया द, आगे ई है तो ई की मात्रा जोड़ दो और च लिख दो, हो गया जगदीश। उसी प्रकार शुभ धन अंत, अब देखिए प किसी वर्ग का प्रथम पद है उसका जो अंतिम अक्षर है वो किसी वर्ग का क्या है, प्रथम अक्षर है, तो अपने को किसी में बदलना है, तीसरे अक्षर में, तो हो जाएगा सु, और ये ब हो गया, प का ब हो गया, आगे स्वर्ण जुड़ जाएगा और वैसा वैसा लिख दो, तो हो गया सुबंत। अब देखिए शब्द, अब देखिए शब्द के अंदर कौन सी संधि है, जो शब्द है, तो देखिए शब्दंद, प का क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, तीसरे अक्षर बदल जाएगा, तो च ये ब आधा है, आगे व्यंजन वर्ण है तो उसके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा शब्द। तो जस्तव जो संधि है तो उसके अंदर क्या करना आपको, जो प्रथम अक्षर जो संधि विच्छेद किया हुआ है तो जो प्रथम पद है उसके अंतिम अक्षर को देखना है और उसी को उसके तीसरे अक्षर के अंदर बदलना है। अब देखिए व्यंजन संधि का जो दूसरा प्रकार है वह है अनुस्वार संधि। तो इसका एक सूत्र समझ लेते हैं सूत्र के माध्यम से ही। मो अनुस्वार, अब देखिए मो अनुस्वार, अब अपन इसके बारे में पहले से इस शब्द के बारे में जान चुके हैं पूर्व संधि के अंदर।
यानी अ का अवग्रह है। और इसके अंदर अगर अपन संधि की बात करें मो अनुस्वार, यानी दो तरीके से जो संधि हल होती है। तो पहला अपन समझ सकते हैं कि मूर्धन अनुस्वार, जो हमने किसमें पढ़ा था, पूर्व रूप के अंदर। ओ के बाद में अगर अ आता तो अग्र हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ और उसके बाद में आया था का अग्र हो गया मो अनुस्वार। और विसर्ग संधि के अंदर अपन देखें तो म धन अनुस्वार। अब यहाँ पर देखिए म विसर्ग और उसके बाद में अ, तो यहाँ पर विसर्ग का हो जाता है, यानी आगे के रहने पर अ का अग्र हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो शब्द बनेगा वो बनेगा म अनुस्वार। अब अपने को इस शब्द से समझना है कि म अनुस्वार, यानी यहाँ पर देखिए म अनुस्वार। बिल्कुल संक्षिप्त में इस शब्द से आप इस संधि को समझ लीजिए कि अपन को करना क्या है। यहाँ पे म को अनुस्वार में बदलना है, म को अनुस्वार में बदलना, मो अनुस्वार यानी म को अनुस्वार में बदलना। व्यंजन वर्ण होगा तो हलंत लगा हुआ होगा, यानी अगर अपन परिभाषा की बात करें, जो प्रथम पद होगा और उसके बाद में क्या म है और उसके हलंत लगा हुआ है, यानी प्रथम पद का अंतिम जो अक्षर है वो व्यंजन वर्ण है और उसके आगे भी क्या रहता है, व्यंजन वर्ण रहता है। तो म को किसमें बदलना है अपने को, अनुस्वार के अंदर। म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। अब देखिए परिभाषा, अब देखिए म के बाद में व्यंजन वर्ण किसके रहने पर, व्यंजन वर्णों के रहने पर, यानी यहाँ पर सामने स्वर्ण वर्ण नहीं हो गए, क्योंकि स्वर्ण वर्ण के रहने पर क्या होगा, स्वर उसके अंदर जुड़ जाएगा। हालांकि मतलब कोई आधा अक्षर और उसके सामने अगर व्यंजन रहेंगे, उदाहरण के तौर पर देखिए समधनाचार, आगे स्वर्ण है तो क्या हो जाएगा, समाचार। लेकिन यहाँ पर सामने क्या रहेंगे, व्यंजन वर्ण के रहने पर, यानी सामने व्यंजन वर्ण होंगे, तो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर जो म है वह अनुस्वार में बदल जाएगा। यानी उसको अपने को किसमें बदलना है, अनुस्वार में बदलना है। अगर प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर म आता है तो उसको किसमें बदलना है, अनुस्वार में बदलना है। अब देखिए उदाहरण, अब सामने हमें शब्द है, दो शब्द दिए हुए हरि बंदे, प्रथम पद है और ये उत्तर पद। अब ये है कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर है वह क्या है, म, हलंत लगा हुआ है, व्यंजन वर्ण है और सामने भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब देखिए प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर म है और उसके आगे व्यंजन वर्ण है, तो म को अपने को किसमें बदलना है, अनुस्वार के अंदर। किसी भी प्रकार का संशोधन अपने को नहीं करना है, केवल जो म है उसको अनुस्वार में बदलना है और वापस वैसा का वैसा लिखना है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे म को अनुस्वार में बदल दिया और जो पीछे वाला जो शब्द है वह वैसा का वैसा लिख दो, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना। हरिम बंदे शब्द आ गया सत्यम बदल। तो देखिए इसको विचित्र करना है तो क्या करना है, अपने को पता है कि अनुस्वार लगा हुआ है तो उसको म में बदल दो, सत्यम बदल। तो इन प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, म है, तो उसको किसमें बदलना है, अनुस्वार में। तब हम पढ़ सकते, तुम पढ़ते हो
प्रथम पद जो है उसका अंतिम अक्षर म हलाता है और आगे व्यंजन वर्ण है, तो करना क्या, म को अनुस्वार में बदलना है। तो इसको म जो म है उसको किसमें बदल दिया, अनुस्वार के अंदर, और उसको कैसे को ऐसा लिख दिया। देखिए अहम गच्छामि, तो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर म है, तो उसको किसमें बदलना है, अनुस्वार में। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर म आता है तो उसको अनुस्वार में बदलना है, अपने केवल ये ध्यान रखना, म अनुस्वार, म को अनुस्वार में बदलना। अब यहाँ पर देखिए म है तो उसको अनुस्वार में बदल दीजिए और वैसा वैसा लिख दिए अहम गच्छामि। तो हो जाएगी अपने म अनुस्वार संधि। अब देखिए इसका तीसरा जो नियम है वह है परस्परण। व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है वह है परस्परण। अब देखिए परस्परण या इसको लत्व संधि भी कहते हैं, और इसका जो सूत्र है टोटली, अब अपने को केवल ये समझना, बस इस दो शब्दों को समझना है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, केवल इसको समझना है, टोटली या फिर लत्वल और तवरक। अब देखिए त और ये ल, अब इन दोनों को समझना है तो परिभाषा समझ लीजिए, यानी यदि तवर्ग क्या है, तवर्ग। अब देखिए तवर्ग यानी पहले त ध्यान रखना है और तवर्ग, त थ द ध न, यदि तवर्ग, अब यहाँ ध्यान देना है कि तवर्ग के बाद ल के रहने पर किसके रहने पर, ल के रहने पर त का ल हो जाता है। देखिए तो और ल, अब यहां से यहीं से समझ लीजिए कि जो त है पूरा तवर्ग है उसको किस में बदलना है, ल में बदलना है। अगर सामने क्या रहता है, ल रहता है, तब अब तवर्ग है और उसके बाद में क्या आता है, ल आता है, तो तवर्ग है उसको किस में बदलना है, ल के अंदर बदलना है, नहीं दोनों ल हो जाएंगे। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको। अब देखिए पद लो, अब जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम अक्षर क्या है, द है, यानी किसी वर्ग का या त वर्ग का अगर कोई भी अक्षर आता है तो और सामने क्या है, ल है, तो जो त वर्ग का कोई भी अक्षर है और आगे ल है तो वो भी किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। तो ये द भी हो गया ल और सामने तो ल है और वो हो जाएगा, यानी हो जाएगा पल्लव। उसी प्रकार देखिए उद्धम लेख, अब देखिए प्रथम पद वर्ग का पहला तो ही है तो किस में बदल जाएगा, तब ल में बदल जाएगा, तो ये ल हो गया और ये ल और ये हो जाएगा उल्लेख। यानी देखिए त थ द
संधि है तो ये जो त वर्ग है वो भी क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। उसी प्रकार तद्धन अब देखिए द को किससे बदलना है, ल में बदल जाएगा तो हो जाएगा तल्लीन। तो व्यंजन संधि है उसके अंदर बिल्कुल सरल भाषा में दिया हुआ है, इन्हें ट्रोली इन्हें त आता है, त वर्ग आता है, त थ द ध न और उसके आगे ल रहता है तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा।